अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SIR फॉर्म को लेकर बड़ा टेंशन ख़त्म, आ गई बड़ी खुशखबरी। आप जानते हैं कि SIR फॉर्म को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है और ये जो अपडेट है 12 राज्यों से निकल कर आ रही है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने यूपी सबसे बड़े राज्य में भी SIR कराने का ऐलान कर दिया है। उसके अलावा जो छोटे राज्य हैं जैसे गोवा, पुडुचेरी, इन तमाम राज्यों में SIR शुरू हो चुका है और टोटल भारत के 12 राज्यों में ये SIR शुरू हो गया है। इसको लेकर क्या बड़ा टेंशन ख़त्म हुआ है, क्या बड़ी खुशखबरी है, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो SIR का फॉर्म भर रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी और जिस जिस राज्य में SIR को लेकर ऐलान किया गया है कि यहाँ पर SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, तो आपको SIR का फॉर्म भरना है और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट भी करते हैं कि हमारे यहाँ SIR चल रहा है लेकिन हम फॉर्म नहीं भरेंगे और हमें नहीं भरना है। तो ये गलती आप बिल्कुल न करें। SIR का फॉर्म ज़रूर भरें। इसमें जो जिस तरीके से बताया गया कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले की है और 2003 सूची में आपका नाम है तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ गन्ना जो फॉर्म आपको BLO के ज़रिए से या BLO के द्वारा जो आपको मिलेगा उसमें आपको नाम, इपिक नंबर आपको सही तरीके से भरना है और उसमें आपको कोई दस्तावेज़ नहीं लगाना है। उसके अलावा जो बताया गया है कि अगर आपका नाम 2003 सूची में नहीं है तो आप गन्ना फॉर्म के साथ साथ आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। एक डॉक्यूमेंट्स जैसे आपको यहाँ पर जो बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं, उसके अलावा सरकारी आवासीय सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डाकघर वाला आप कागज़ दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। तो आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स ज़रूर भरना है। अब जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपको यहाँ पर कोई नया वोटर ID कार्ड बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्म 6 आपको यहाँ पर भरना होगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि फॉर्म 6 आपको यहाँ पर भरना होगा। आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये काम आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये तमाम फॉर्म आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अगर आपके वोटर ID कार्ड में किसी तरह की कोई गलती है या त्रुटि है तो आपको फॉर्म 7 भरना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन यहाँ पर भरते हैं, लेकिन मेरा जो सजेशन है और मैं जो आपको मशवरा दूंगा कि आप ऑनलाइन बिल्कुल करेक्शन वाला फॉर्म ना भरें, बल्कि अपने BLO के ज़रिए से ही आप इस फॉर्म को भरें। बहुत सारे लोग SIR के अंदर भी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन से बेहतर है कि आप ऑफलाइन फॉर्म को भरें। जो BLO आपके घर पर जो गन्ना फॉर्म देकर जा रहे हैं और उसमें आपका इपिक नंबर है, वो तमाम आपको फॉर्म मिल रहा है तो उसी को भरना है और उसके बाद आपको BLO को जमा करना है। तो अगर किसी तरह की कोई त्रुटि है तो उसको भी आप वहाँ पर सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर निकल कर आ रही अपडेट की फॉर्म 8 जो है वो अगर आप का कहीं 2 जगह का वोटर ID कार्ड है और आप चाहते हैं कि आपका एक जगह का वोटर ID कार्ड बंद हो जाए तो आपको यहाँ पर फॉर्म 8 आपको यहाँ पर भरना होगा। उसमें आपका इपिक नंबर देना होगा और जिस विधानसभा से आप इस अपने वोटर ID कार्ड को बंद कराना चाहते हैं उस विधानसभा का आपको उसमें नाम दर्शाना होगा।
ये तमाम चीज़ आप कर सकते हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने ऑफिशियल लेटर के ज़रिए से ये जानकारी दी है, तो इसलिए ये काम तो आपको हर हाल में कर लेना है। अब बहुत सारे लोग क्योंकि कमेंट करते हैं कि हमने एसआईआर फॉर्म तो भर दिया, अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, या हमारा फॉर्म बीएलओ ने सही तौर पर जमा किया या नहीं किया। तो उसके लिए आप चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप स्टेटस देख सकते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोग फॉर्म को जमा कर दिए थे लेकिन उनको पता ही नहीं था कि हम स्टेटस कैसे चेक करेंगे। जब फाइनल ड्राफ्ट आया तो उनका नाम ही नहीं था। तो आपको अपना स्टेटस भी चेक करते रहना है। बहुत मर्तबा होता है कि बीएलओ की लापरवाही होती है, बहुत मर्तबा होता है कि बीएलओ आपके फॉर्म को जमा नहीं करते हैं, तो आपको अपना स्टेटस भी चेक करते रहना है। उसमें यह आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म जमा हुआ है या नहीं हुआ है। ये काम आपको हर हाल में करना है, नहीं तो आप हो सकता है कि फाइनल ड्राफ्ट में आपका नाम ही एसआईआर में कट जाए, हो सकता है कि आपको आगे चल के नागरिकता से भी वंचित कर दिया जाए। तो इस काम को आपको करना है। अब जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आप जानते हैं कि 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने पहले ही से कहा है और 12वां डॉक्यूमेंट्स भी चल रहा है। अभी एक साहब ने हमें कमेंट किया था कि हमने आधार कार्ड से हमने भर दिया है, तो आधार कार्ड से अगर आप एसआईआर का फॉर्म भरते हैं तो ये एक आपका रिक्सी वाला काम हो जाएगा, क्योंकि बिहार में तो एसआईआर में आधार कार्ड लिया गया, लेकिन क्योंकि इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है और चुनाव आयोग दलील पर दलील दे रहा है कि इसी आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनता है, पासपोर्ट बनता है, राशन कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, तो हम आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे वकील जो बहस कर रहे हैं इस पर कि आप आधार कार्ड को मानिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारतवासी हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स एसआईआर के अंदर दे पाएंगे। तो उनको लग रहा है कि हमारे पास जो सेफ ऑप्शन है वो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग भी डटा हुआ है और वो भी अपनी दलील पे दलील दे रहा है। तो उम्मीद जिस तरीके से जो वकील लोग बात अपनी रख रहे हैं उससे तो यही लगता है कि हो सकता है कि आपका आधार कार्ड भी एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है कि इसमें भी एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन ये एक रिक्सी वाला काम है। आपको क्या करना है कि दूसरे डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। आपके पास मार्कशीट है तो आप मार्कशीट उसमें दे दीजिए, पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट उसके अंदर दे दीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आप देंगे तो आपका 100% आपका एसआईआर का जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसमें आप सेफ रह सकते हैं। तो इसलिए आप इस काम को रिस्क न लें। मेरा जो मशवरा है कि आप दूसरे आधार कार्ड के अलावा डॉक्यूमेंट से आप इस फॉर्म को भरें। उससे क्या होगा कि आपको आगे चलकर जब इसका फाइनल ड्राफ्ट आएगा कि कौन लोग वोट दे सकते हैं, किस विधानसभा में कितना वोट कटा है, किस विधानसभा में कितने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया गया है, इस हिसाब से फिर आपको वहाँ पर पता चलेगा कौन लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनका नाम कट जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जीवित है उनका भी नाम कट जाता है। तो इसलिए आपको स्टेटस भी चेक करते रहना है और आपको यहाँ पर दूसरे डॉक्यूमेंट से आपको यहाँ पर फॉर्म को भरना है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी निकल कर आ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि आप तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाना चाहिए। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।